अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुना है क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट की थी तो पीछे हमने रेक्टिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे। पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देखा, फिर हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन को देखा था, और फिर पहले हमने जो मेथड देखा था फुल वेव रेक्टिफिकेशन था, वो था सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर की कॉइल को सेंटर से टैप्ड कर दिया था, उनको हाफ कर दिया था। और दूसरा जो हमारे पास बहुत ही कॉमन मेथड है वो है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जो कि हमने एफएससी की सेकंड ईयर की बुक में भी डिटेल से पढ़ा था। तो आपको ऐसे इजी 2 मिनटों में आपको मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफिकेयर को। अब हमने स्टूडेंट पहले तो देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन है क्या। पहले हम ये देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन है क्या। तो स्टूडेंट ऐसा प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन का जिसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं किसको, फुल वेव किस में इनटू डीसी। तो सिंपली अगर हम समझें तो रेक्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसी को पकड़ते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डीसी में। अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट करंट में। अल्टरनेट का मतलब है चेंज होना, तब्दील होना, खुद की डायरेक्शन को तब्दील करने वाला करंट, क्योंकि हमारे पास रियल लाइफ में हमारे पास आता है। ये जो हमारी घरों में बिजली आती है ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, और ये जो बैटरी होती है वो हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है कि डायरेक्ट करंट खुद की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, लेकिन अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट, चेंज होने वाला करंट खुद की डायरेक्शन को 180 के चेंज के बाद, 180 एंगल के बाद खुद की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइकिल की तरफ चला जाता है। तो ये रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चेंज होने वाले करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील कर देते हैं। ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है उसको कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। तो अब हम तो रेक्टिफायर क्या होता है स्टूडेंट। अब रेक्टिफायर वो वाली डिवाइस होती है जो कि इस सारे प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। वो वाली डिवाइस जो कि एसी को कन्वर्ट कर दे किसमें, डीसी में। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। तो क्या स्टूडेंट अब हम देखते हैं रेक्टिफायर क्या है। ऐसी डिवाइस जिसको हम यूज़ करें किसमें, इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में। तो वो वाली डिवाइस क्या कहलाती है, कॉल्ड द रेक्टिफायर। तो वो हमारे पास रेक्टिफायर कहलाएगी। अब कौन सी ऐसी डिवाइस है, तो सिंपली जो डायोड हमने पढ़ा था शुरू में, वो वाली ऐसी डिवाइस है जो कि इस रेक्टिफिकेशन में यूज़ होती है। तो हमारे पास डायोड क्या हुआ, वो एक रेक्टिफायर हुआ। ऐसी डिवाइस जो कि यूज़ हो, ऐसा कंपोनेंट, ऐसी डिवाइस जो कि यूज़ हो इस प्रोसेस में, उस डिवाइस को हम नाम दे देते हैं रेक्टिफायर का। अब हम समझते हैं फिगर को, इसकी फिगर बनाते हैं, और फिगर से ही हमने समझना है कि कैसे एसी कन्वर्ट हो रहा है डीसी में। तो चलिए अब हम फिगर की तरफ आते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ऐसे।
ये ट्रांसफार्मर की हमारे पास सिंबल होगी। अब हमने ड्रा करना है ड्रा करना है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर को। ऐसे बनेगा। ऐसे हम बना देंगे, ब्रिज बन गया। ऐसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ। इधर हम डायोड की जगह बना लेते हैं। ये हमारे पास ये भी डायोड हो गया। ये याद रखना, ऐसे हम जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये याद रखने का एक मेथड है। ये भी डायोड हो गया, ऐसे गए। अब ये नहीं कि हमने ऐसे आना है, अब दोबारा ऐसे जाएंगे। ये भी डायोड हो गया और ऐसे जाएंगे, ये भी डायोड हो गया। अब हमारे पास ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D हमारे पास है 4। ये हमारे पास ब्रिज बन गई। इसलिए हम कहते हैं ब्रिज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम 4 डायोड को यूज़ करते हैं जो कि ऐसे कनेक्ट होते हैं जो कि ब्रिज बना दें। तो ये बिल्कुल इसी तरह ब्रिज की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब क्या होगा, हमने आउटपुट लेना है। अब ये हमारे पास कॉइल है और ये हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसमें हमने आउटपुट लेना है। इसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये कौन सी रेजिस्टेंस होगी, लोड रेजिस्टेंस। और ये ऐसे कनेक्ट है इसके साथ, ये भी ग्राउंड है। ये मतलब कि आपस में कनेक्ट है, ऐसे ये कनेक्ट है, दोनों लाइनें आपस में ग्राउंड कर दी हमने। और यहाँ पे इनपुट हमारे पास क्या होगा, एसी वेव फॉर्म होगी। तो कौन सी होगी, पहले एसी वेव फॉर्म होगी। ये एसी वेव फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जो कि 180 के बाद खुद की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, टोटली रिवर्स साइकिल में चली जाती है। ये हमारे पास क्या है, एसी। अब हमने इधर आउटपुट देख लेंगे। इधर हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट, जो कि इस रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द हमें आएगी। उसको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ, और वो हमें वोल्टेज बता देगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल से। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पहली वेव को हम देखते हैं, पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला। अब इससे होगा क्या, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। अब इससे होगा क्या, ये पॉजिटिव इधर पहुंचेगा, ये नेगेटिव क्या होगा, इधर पहुंचेगा। अब स्टूडेंट देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये D1 क्या हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। कैसे फॉरवर्ड बाइस हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी रिवर्स बाइस, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। तो D1 और D2 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बाइस। D1 और D2 को क्या हो गया, हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होंगे। अब फॉरवर्ड बाइस हो गए तो ज़ाहिर बात है इनमें से करंट फ्लो करेगा। और जो D3 और D4 है ये रिवर्स बाइस है, तो ये हमारे पास एज अ एक्ट करेंगे किसकी तरह, एज अ ओपन स्विच, ऐसे एक्ट करेंगे। तो इनमें से करंट हमारे पास फ्लो नहीं करेगा। तो अब हम करंट की डायरेक्शन को देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी बात है ही डायरेक्शन की। अगर डायरेक्शन चेंज तो AC, डायरेक्शन चेंज नहीं तो वो क्या बन जाएगा, DC बन जाएगा। तो अब करंट यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, नीचे आएगा, इधर पहुंच गया। अब ये रास्ता ब्लॉक है, यहाँ पे गया,
अब ये अगेन ब्लॉक है, इधर आया, इधर नीचे गया, और ये आपस में कनेक्ट है, इधर गया। ये D2 हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है, इस रास्ते गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दोबारा आके साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो डायरेक्शन जो हमारे पास ये बनी RL में, वो नीचे की तरफ बनी। पहला साइकिल हमें क्या मिल गया, आउटपुट में ऐसे मिल गया। अब बात है सेकंड साइकिल की, दूसरे साइकिल की। अगर ये भी हमारे पास उसी तरह बना तो क्या मतलब AC कन्वर्ट हो जाएगा किस में, DC में। तो क्या अब हम लिखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। अब ये बात हम हमारी समझने वाली है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी ऐसे। ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने अगेन करंट की डायरेक्शन को समझना है ध्यान से। तब क्या करेगा, अब हम करंट को इस मार्कर से ड्रा करेंगे, आपने ध्यान से समझना है। तो नेगेटिव स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, तो ये स्टूडेंट ऐसे गया पॉजिटिव, इधर पहुंचा, इधर पहुंचा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या मतलब ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा। तो क्या पता चला D4 क्या है, वो भी फॉरवर्ड बाइस हो गया। अब हमारे पास ये इधर गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये हमारे पास नेगेटिव इधर गया, तो ये भी नेगेटिव, और ये भी हमारे पास क्या है नेगेटिव। तो क्या मतलब नेगेटिव नेगेटिव, D3 भी क्या बन गया फॉरवर्ड बाइस बन गया। हमने इनको कनेक्ट इस हिसाब से किया है कि D1 और D2 पहले साइकिल में फॉरवर्ड बाइस बने, D3 और D4 जो है वो दूसरे सर्कल में फॉरवर्ड बाइस बने। अब हमारे पास जब फॉरवर्ड बाइस बन गया D3 और D4, अब हमने देखना है करंट की डायरेक्शन को। अगर तो करंट की डायरेक्शन RL में नीचे की तरफ हुई तो मतलब करंट सेम है, करंट जैसे ये था वो भी हमारे पास नेक्स्ट भी ऐसे ही आएगा, AC कन्वर्ट हो जाएगा DC में। तो चले अब करंट की डायरेक्शन को समझते हैं, जो कि मैं हमारे पास ब्लू मार्कर से ड्रा करूँगा। ऐसे करंट आया, ऐसे आया। अब ये D4 हमारे पास क्या है ओपन है, तो करंट ऐसे गया, ऐसे गया। अब दोबारा क्या गया नीचे गया स्टूडेंट, और नीचे से दोबारा इधर गया ऐसे। अब आगे हमारे पास क्या है D3 हमारे पास क्या है फॉरवर्ड बाइस है, तो ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि नीचे रास्ता ब्लॉक है, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे जहाँ से स्टार्ट हुआ था दोबारा आके वहीं रुक जाएगा। तो क्या मतलब दूसरे साइकिल में D3 और D4 फॉरवर्ड बाइस हैं, और करंट की जो डायरेक्शन हमारे पास आउटपुट वोल्ट हमारे पास रेजिस्टेंस में है, लोड रेजिस्टेंस में, उसको देखना है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ, पहले साइकिल में भी नीचे की तरफ, दूसरे साइकिल में भी क्या है हमारे पास नीचे की तरफ। तो जिस तरह पहले वाला साइकिल उसी तरह का हमारे पास क्या बनेगा दूसरे वाला साइकिल बनेगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि AC कन्वर्ट हो गया किसमें DC में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है, चेंज नहीं हो रही। तो ये हमारे पास था ब्रिज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम देखते हैं आउटपुट वोल्टेज को, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे किसके इर्द गिर्द, वोल्टेज वोल्ट मीटर के इर्द गिर्द। वो हम इधर देख लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। अब हमारे पास वी आउट क्या आएगा, V हमारे पास ये प्राइमरी कॉइल है, और ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। तो V सेकेंडरी -1, V आउट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, V सेकेंडरी के इक्वल ही आ जाएंगे। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारे पास जो मॉडल होगा वो आइडियल डायोड मॉडल होगा,
इसमें हम डायोड के जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होते हैं 0.7 उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते। ये हमारे पास उस वक्त होगा, ये हमारे पास V सेकेंडरी उस वक्त होगा। नजर आ रहा है आपको उसमें? ये उस वक्त होगा जब हमारे पास आइडियल डायोड मॉडल होगा, आइडियल। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की बात करें तो उसमें हम फॉरवर्ड वोल्टेज को डिस्कस करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज को काउंट करते हैं। जब हम काउंट करेंगे तो फिर क्या आएगा, V आउट V सेकेंडरी माइनस 1.4। 0.7 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब एक ही टाइम में दो डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो 0.7 एक का, 0.7 दूसरे का, तो कितना बन गया 1.4। तो इसलिए वी आउट आ जाएंगे V सेकेंडरी माइनस 1.4। और ये उस वक्त होगा जब मॉडल कौन सा होगा, प्रैक्टिकल मॉडल। तो ये था हमारे पास टोटली ब्रिज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम डेफिनेशन को देखा, फिगर ड्रा की, उसको समझा, एसी को कन्वर्ट किया डीसी में, और देन हमने लास्ट में आउटपुट वोल्टेज को भी देखा। आई होप इसके हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह।